हाई कंडक्टेंस आती है, ये बंदर की तरह करते हुए चलते हैं, है ना। तो इसलिए देखो इसकी आई थी बच्चों अपन लोगों ने कल, है ना बच्चों। आज अपन टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक में आगे देखिए क्या है, अपन लेते हैं बच्चों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है सुनी। अपन ले रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? देखो, टाइट्रेशन जब भी अपन करते हैं, अपन किसी भी रिएक्शन का क्या फाइंड आउट करते हैं? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल सा, वो पॉइंट जहां पर एक रिएक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलते हैं, व्हेन एंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या बच्चों, कि आप किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट किसकी मेजरमेंट से फाइंड, बाय द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वो पॉइंट जहां पर एक रिएक्शन क्या हो जाए बच्चों, आपकी कंप्लीट हो जाए। अब देखो, अपन सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट। मान लीजिए अपन ने लिया टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन को कंसीडर करना है, ठीक है बच्चों। अब इसको आप थोड़ा सा समझोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं बोलूं, देखो ये NaOH है, ठीक है। ये कैसा बेस है बच्चों? NaOH के स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस NaOH के अंदर जब अपन करेंगे, इसमें अपन HCl मिलाएंगे, ठीक है ना। ये इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझो आप इसको ढंग से, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए मेरे पास, पहले देखो स्टार्टिंग में, मान लीजिए ये मेरे पास 3 मोल ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ NaOH जो है उसकी कंडक्टेंस हाई होगी या लो होगी? NaOH की कंडक्टेंस हाई होगी या लो होगी? हाई होगी ना, क्योंकि NaOH के अंदर OH माइनस आयन है बच्चों, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर 1 मोल HCl मिला दिया, ठीक है बच्चों। जैसे ही मैंने इसमें 1 मोल मिलाया, तो बच्चों क्या होगा? क्या 1 मोल NaCl बन जाएगा क्या? बेटा NaOH और HCl की रिएक्शन से NaCl और वाटर बनता है। तो जैसे ही मैंने 1 मोल HCl मिलाया, पीछे क्या रह गया बताओ? 2 मोल NaOH एंड 1 मोल NaCl। क्या मैंने सही लिखा? बोलो बच्चों। अगर मैंने 1 मोल HCl मिलाया तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, बोलो। तो NaOH और HCl की रिएक्शन NaCl बना। अब बताओ कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? बोलो।
इंक्रीज होगी ना, क्यों होगी? देखो पहले पहले 3 मोल NaOH के थे, नाउ अब 2 मोल्स NaOH के एंड 1 मोल NaCl का है, तो एक तरह से NaOH की मोल कम हो गए बच्चों। बोलो, ये बात समझ में आई? कुछ कम होगी। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने इसमें फर्दर 2 मोल और मिला दिए, है ना, फर्दर 2 मिला दिए, तो अब बताओ फाइनली क्या रह जाएगा? अब बताओ फाइनली क्या रह जाएगा सॉल्यूशन में? सिर्फ NaCl। कितने मोल? अब रह जाएंगे 3 मोल NaCl। तो कंडक्टेंस और कम होगी या इंक्रीज करेगी? कंडक्टेंस और कम होगी, डिक्रीज करेगी बच्चों। अब बताओ, अगर मान लीजिए मैंने फर्दर 3 मोल HCl मिला दिए, तो अब देखो क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा? देखो क्या क्या बने हुए थे, 3 मोल NaCl तो है ही, और 3 मोल HCl आपने मिला दिए। मिला दिए कि नहीं मिला दिए बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ, ये HCl किसी को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? ये HCl किसी को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? क्योंकि NaOH तो सारा कंज्यूम हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? यहाँ पर एक्सेस ऑफ HCl हुआ क्या? यहाँ पर एक्सेस ऑफ HCl हुआ क्या? ये HCl बच गया, है ना? तो बताओ, देखो पहले कंडक्टेंस कम हुई, फिर कंडक्टेंस कम हुई, एंड फिर कंडक्टेंस क्या होगी बच्चों? फिर कंडक्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी ना। क्यों बढ़ेगी? अब अचानक से उसमें क्या आ गया? अचानक से उसके अंदर क्या आ गया? HCl है और HCl का H प्लस। समझ में आ रही है बात, है ना? तो देखो बच्चों सुनो, इसका ग्राफ कैसा बना? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए। देखिए इधर मैंने ले लिया कंडक्टेंस, ठीक है, इधर मैंने ले लेता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH। बोलो स्टार्टिंग में हाई थी, है ना? तो देखो ये इस तरह से यहां से स्टार्ट करें, ये कम होती गई एंड फिर इंक्रीज कर जाएगी। कैसे सही? क्या बच्चों सही किया है? बोलो। देखो सुनो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पॉइंट ए पर सिर्फ 3 मोल NaOH थे, ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में क्या हो रहा है कि NaOH तो कम हो रहा है ना, और NaCl बढ़ रहा है। बोलो सही बात है? ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? अरे ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? NaOH न्यूट्रलाइज होता जा रहा है ना। बोलो, तो समझ में आएगा? अब बताओ, अब बताओ बी और सी के बीच में क्या हो गया? NaCl तो कांस्टेंट, NaCl तो कांस्टेंट, और HCl क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया क्या? किसी को डाउट है इसमें? बोलो बच्चों, किसी को डाउट है? अब देखो बच्चों, आप चाहे इस ग्राफ को ऐसे बना दे कि आप NaOH में HCl मिला दो, देखो बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूं, इधर लिया मैंने कंडक्टेंस, इधर लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है,
तो बात एक ही है, ग्राफ ऐसे बनेगा, बोलो, ग्राफ वापस ऐसे बनेगा ना। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो गलत कर दिया, 1 मिनट रुको, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, नीचे जो लिखना था, क्योंकि अपन ऐड कर रहे हैं HCl को, 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ HCl, और यहां मैं कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है बच्चों, दोनों का ग्राफ एक जैसे आएगा। अरे समझ में आ गया क्या? दोनों एक ही चीज करेंगे बच्चों। देखो यहां इस पॉइंट पर सिर्फ क्या होगा, इस पॉइंट पर सिर्फ HCl होगा, ठीक है। मैं कह सकता हूं पॉइंट 8 पर, ए पर ओनली HCl। ये ए और बी के बीच में क्या होगा कि आपका HCl तो कम होगा और NaCl क्या होगा, राइज करेगा, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए, अगर मैंने क्या किया कि मैंने लिया बी एंड सी, तो बोलो क्या होगा, NaCl कांस्टेंट, और फिर क्या होगा, HCl बढ़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? आप पहले NaOH में HCl मिला रहे हो, तो NaOH कम होगा, HCl बढ़ेगा, सॉरी NaCl बढ़ेगा। जब NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर HCl बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इस लास्ट वाले में अपन मिला क्या रहे हैं, अपन मिला रहे हैं NaOH, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में HCl था, फिर HCl का NaCl बढ़ता गया, फिर NaCl कांस्टेंट, एंड फाइनली क्या होता जाएगा आपका, NaOH बढ़ता जाएगा। ये बात सही है क्या, बोलो? ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अपन लेते हैं केस सेकंड, अपन लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, मान लीजिए मैंने HCl लिया और ये NH4OH है। अब इसको समझते हैं बच्चों, मैं HCl के अंदर NH4OH मिलाऊंगा, ध्यान से समझना बच्चों। देखो मान लो पहले मेरे पास ये सिर्फ HCl है, ठीक है, मान लो 3 मोल HCl है, समझने के लिए लिया मैंने। अब मुझे बताओ HCl की कंडक्टेंस हाई होगी या लो होगी? HCl की कंडक्टेंस हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। अब बताओ, मान लो मैंने इसके अंदर 2 मोल NH4OH मिला दिए, तो बताओ जैसे ही मैंने NH4OH मिलाए क्या होगा, NH4OH मिलाऊंगा तो क्या होगा, NH4OH और HCl की रिएक्शन से क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा ना, बनेगा बच्चों। कितने मोल NH4Cl बनेगा, कितने मोल NH4Cl बनेगा, 2 मोल। तो मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ, देखो 2 मोल NH4Cl, तो पीछे क्या बचा, 1 मोल HCl। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में आपकी कंडक्टेंस कम हुई या ज्यादा हुई, कंडक्टेंस कम हुई या ज्यादा हुई, डिक्रीज की, डिक्रीज की। अब बताओ, मान लीजिए मैंने 1 मोल NH4OH और मिला दिया, तो अब बताओ इस प्रोसेस में क्या बन जाएगा, टोटल 3 मोल NH4Cl बन जाएगा क्या, तो बना हुआ ही था, है ना। तो और बताओ, अब कंडक्टेंस और क्या हो जाएगी बच्चों, और डिक्रीज करेगी। अब बताओ अगर मैं अगर मान लीजिए आगे में 3 मोल NH4OH और मिला दूं, तो अब ये NH4OH ऐसे बड़ा रहेगा ना,
अब ये NH4OH ऐसे ही पड़ा रहेगा ना बच्चों, बोलो। तो अब देखो पीछे क्या बचा, 3 मोल NH4Cl, ठीक है, और 3 मोल NH4OH। अब बताओ NH4OH क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या कंडक्टेंस में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या, क्या कंडक्टेंस में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या, है ना, नहीं आएगा ना। तो अब देखो बच्चों इसका ग्राफ समझो, इस ग्राफ को अपन ऐसा समझ सकते हैं, देखो इधर तो ले लिया कंडक्टेंस, ठीक है, इधर अपन ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NH4H। स्टार्ट कहां से होगा, लो से या हाई से, स्टार्ट कहां से होगा, लो से या हाई से, हाई से होगा ना, हाई से होगा बच्चों। क्यों होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या था, HCl था ना। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, डिक्रीज करता गया। अब इसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे चलेगा वो, समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बोलो, समझ में आ गया, क्योंकि बेस जो है वो वीक बेस है। देखो अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, ठीक है, तो देखो बच्चों अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, तो पॉइंट ए पर ओनली HCl है, ठीक है, ए और बी में HCl डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और NH4Cl इंक्रीज कर रहा है। और अगर मान लो पॉइंट बी की बात करें, तो वहां पर ओनली NH4Cl है, और बी और सी की बात करें तो क्या हो गया, NH4Cl तो कांस्टेंट है, और आपका NH4OH इंक्रीज कर रहा है। क्या ग्राफ समझ में आया आपको, बोलो बच्चों, क्या ग्राफ समझ में आया, सबको क्लियर है क्या। अब अगर मान लो अपन इसका उल्टा करते, उल्टा समझ रहे, उल्टा मतलब मान लीजिए मैं कहता कि मेरे पास ये होता, मान लीजिए पहले मान लो कि मेरे पास 3 मोल NH4OH है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर मान लो 2 मोल HCl मिला देता हूं, ठीक है, तो बताओ NH4OH कैसा बेस है, NH4OH कैसा बेस है, वीक बेस है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, लो होगी बच्चों, इसकी कंडक्टेंस लो होगी। अब बताओ जैसे ही आपने 2 मोल HCl मिलाया, तो सॉल्यूशन में क्या क्या हो गया, सॉल्यूशन में क्या हो गया, क्या बन गया, कितने मोल NH4Cl बन गए, कितने मोल NH4Cl बन गए, 2 मोल बन गए, और क्या बचा, क्या बचा, और क्या बचा, 1 मोल NH4OH। अब बताओ बच्चों इस कंडीशन में कंडक्टेंस क्या हुई, कंडक्टेंस क्या हुई, वेरी गुड, इंक्रीज हुई, इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि देखो ये जो बेस है वो वीक है, और वीक बेस से सोल्ट बन रहा है। देखो कल अपन ने ऑर्डर लिखा था, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तब तो वो सोल्ट से तगड़ा पड़ता है, और सोल्ट वीक एसिड वीक बेस से तगड़ा पड़ता है। ये लिखा था बच्चों कल अपन ने, ये लिखा था, ये काम का पॉइंट है ना। और अब जब अपन इसमें मान लीजिए 1 मोल HCl और ऐड कर दें, तो 1 मोल HCl जब और ऐड कर देंगे, तो बोलो क्या बन जाएगा, टोटल
3 मोल NH4Cl बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा क्या? अब बताओ, अगर मान लीजिए मैंने 3 मोल HCl और ऐड किया तो अब क्या होगा? अब HCl एक्सेस में होगा और अचानक से कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? अचानक से कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी ना, क्योंकि HCl में कौन है? बंदर एक, H प्लस। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, 3 मोल NH4Cl और 3 मोल HCl। तो बच्चों देखो, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना पड़े, इधर लिया अपन ने कंडक्टेंस, इधर ले लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ HCl। अब बताओ इस ग्राफ को कहां से स्टार्ट करें, लो से या हाई से? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? लो से होगा। फिर क्या करेगा? फिर राइज करेगा क्या? फिर राइज करेगा और फिर अचानक से बहुत ज्यादा राइज करेगा। ऐसे करेगा, देखो ये इस तरह से चला, ठीक है, और ये अचानक से राइज हो गया। क्या ये पॉइंट समझ में आए? क्या ये पॉइंट समझ में आए? बोलो बच्चों। बहुत आसान है। देखो ये ए, ये बी, ये सी। देखो पॉइंट ए पर ओनली क्या है? ओनली NH4OH। ए और बी में क्या है? NH4OH कम हो रहा है और NH4Cl बढ़ रहा है। बी पर ओनली NH4Cl, ठीक है। बी और सी में NH4Cl कांस्टेंट और क्या हुआ? HCl बढ़ रहा है। क्या आप पिक कर पा रहे हैं इन चीजों को? ग्राफ समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान है। अब बताओ, अगर मान लीजिए अपन ने केस सेकंड लिया, केस थर्ड लेते हैं। मैं कहता हूं कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अपन ऐसा ले लेते हैं HCN प्लस NaOH, है ना? अपने ये बनेगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे दिखाऊं आपको, देखिए इधर मैं ले लेता हूं कंडक्टेंस, ठीक है, और इधर मैं मान लो वॉल्यूम ऑफ NaOH। यानी अपन HCN के अंदर मिला रहे हैं बच्चों। किसमें मिला रहे हैं? HCN में मिला रहे हैं। तो HCN कैसा एसिड है? HCN कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? लो से करेंगे। और इसमें राइज होगा या डिक्रीज होगा? राइज होगा या डिक्रीज होगा? राइज होगा ना बच्चों। क्यों? देखो ऐसे बनेगा क्या? ये इस तरह का ऐसा बनेगा बच्चों, बनेगा, है ना? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो देखो पॉइंट ए पर ओनली HCN, ए और बी के बीच में HCN डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड NaCN इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और पॉइंट बी पर आपका ओनली NaCN, ठीक है। और बी और सी के बीच में क्या होगा? NaCN कांस्टेंट और क्या हो गया? आपका NaOH जो है वो क्या करेगा? NaOH राइज करेगा। क्या समझ में आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया? चलिए अब बताओ, अगर मैं ऐसा करता,
इधर मान लो मैंने ले ली कंडक्टेंस और मैंने ले लिया वॉल्यूम ऑफ HCl। अब इस बार अपन उल्टा कर रहे हैं, देखो NaOH प्लस HCl। ठीक है बच्चों, इस बार HCl को ऐड कर रहे हैं NaOH में। देखो पहले NaOH को ऐड किया था, इस बार HCl को ऐड कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, पहले आपके पास कंटेनर में सिर्फ NaOH था, तो बोलो स्टार्ट कहां से होगा, हाई से या लो से? हाई से स्टार्ट होगा। अब क्या जाएगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, या बहुत कम चेंज आएगा, है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा। कुछ ऐसा आएगा बच्चों, बोलो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? देखो बच्चों, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इसको बी बोलें, इसको सी बोलें। तो देखो पॉइंट ए पर ओनली NaOH, ठीक है। फिर देखो ए और बी के बीच में NaOH डिक्रीज करा, ठीक है, और आपका क्या हो गया, NaCN इंक्रीज किया। बी पर ओनली NaCN, ठीक है। बी और सी के बीच में NaCN तो कांस्टेंट और HCl इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ आ गई? अब देखो बच्चों, केस थर्ड के बाद चलते हैं अपन केस 4, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। अपन ये लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, मेरे पास है NH4OH प्लस HCl, ये लेते हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए मैं HCl को ऐड कर रहा हूं NH4OH के अंदर, दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक है बच्चों। अर्चिता बिनानी, अर्चिता सुन रहे हैं आप? हाँ जी। अब बताओ, अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं, इधर मैंने लिया कंडक्टेंस, ठीक है, और इधर मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ HCl। बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, लो से या हाई से? लो से करेंगे। चलो लो से स्टार्ट किया। अब बोलो राइज करेगा या नहीं करेगा, या डिक्रीज करेगा? राइज करेगा क्या? क्यों करेगा? क्यों करेगा? राइज क्यों करेगा? क्योंकि देखो बच्चों सोल्ट बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, देखो NH4Cl। याद करो, सोल्ट जो है वो वीक एसिड वीक बेस से तगड़ा पड़ता है। देखो बच्चों, ये पॉइंट है काम का एकदम, ये वाला पॉइंट काम का है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सोल्ट बने तो कम, और वीक एसिड वीक बेस से सोल्ट बने तो ज्यादा। बस इस पॉइंट को जिसने समझ लिया ना, ग्राफ चुटकियों में बना देगा वो। समझ में आई बात? तो अब देखो, आप क्या कर रहे हो, वीक एसिड वीक बेस से सोल्ट बना रहे हो तो बढ़ेगा, ठीक है। अब जब वो पूरी तरह से मान लो न्यूट्रलाइज हो गया NH4OH, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, बढ़ेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, या डिक्रीज करेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या बहुत ही थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, ऐसे कुछ। ये समझ में आ गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉइंट ए पर ओनली, बोलो क्या है, NH4OH। ए और बी के बीच में NH4OH क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और NH4CN बढ़ रहा है। पॉइंट बी पर
आप क्या बोलोगे? ओनली NH4Cl, और B और C के बीच में NH4Cl कांस्टेंट और HCl बढ़ रहा है। बोलो बच्चों, ये मेरे हिसाब से ग्राफ बहुत सिंपल है। अगर आपने इस पॉइंट को ढंग से समझ लिया, ठीक है ना, इस पॉइंट को जो मैंने कल आपको समझाया था, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या समझ में आया सबको? और नहीं तो आप इस तरह से क्या करो, जो देखो मैंने ये कंटेनर बना रखा है ना, कंटेनर में पहले जो आपको कह रहा है उसमें डाल लो, फिर ऐड करते जाओ, फिर देखो क्या बन रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सोल्ट बन रहा है, तो डिक्रीज करो, है ना। वीक एसिड वीक बेस से सोल्ट बन रहा है, इंक्रीज करो। अब वो चेक करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है ना। मैंने आपको चारों टाइट्रेशन बता दी। अब देखो बच्चों सुनो, मान लो मेरे पास, देखिए मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास 1 मोल HCl है एंड 1 मोल HCl है, ठीक है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन कर रहे हैं टाइट्रेशन विद NaOH, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इस बार हमारे पास 2 एसिड है बच्चों। इस बार मेरे पास कितने एसिड है? 2 एसिड है बच्चों। उसमें से देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है बच्चों। अब मुझे बताओ NaOH खुद कैसा बेस है? NaOH खुद कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एक बार बताओ बच्चों, अब जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहले ये किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस पहले किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग से करेगा ना। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से करेगा, करेगा। अब मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करूं? ऊपर से स्टार्ट करूं, क्योंकि HCl है ना बच्चों इसके अंदर, है बच्चों। अब उस HCl से क्या बन रहा है? उस HCl से क्या बन रहा है? NaCl। तो क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से सोल्ट बना रहे हैं। तो बच्चों पहले तो यहां आए, ठीक है, यहां आगे। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट तक मान लो HCl पूरा खत्म हो गया, HCl पूरा खत्म हो गया। अब किसकी बारी आएगी? अब बारी किसकी आएगी? HCN की। अब HCN से जब NaCN बनेगा, अब क्या होगा? HCN से NaCN अब बढ़ेगा ना, अब बढ़ेगा। देखो बच्चों इस तरह से बढ़ेगा। मान लो इस पॉइंट पर आते आते HCN भी खत्म हो गया। अब बताओ, अब जब NaOH को एक्सेस में ऐड करोगे तो क्या होगा? अब्रप्टली इंक्रीज करेगा, अब्रप्टली इंक्रीज करेगा क्या? ये इस तरह से ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? अब इसके पॉइंट मैं वापस लिखता हूं, आप देखिए क्या आपको समझ में आया क्या। देखो A B C D, ठीक है। ये कंडक्टेंस ले लेते हैं अपन, और इधर ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों। अब सुनो देखो, सबसे पहले अपन पॉइंट ए की बात करें, वहां था HCl प्लस HCl। देखो ए और बी में देखो क्या होगा, HCl कम हो रहा है और NaCl बढ़ रहा है, ठीक है। बोलो सही बात है क्या? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऐसा ही हुआ क्या? ठीक है। अब देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, साथ में HCl तो रह गई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो पॉइंट बी पर, यहां पर NaCl और HCl, ये बचा क्या फिर? बी पॉइंट पर ही रह गया क्या? बी पॉइंट पर ही रह गया क्या बच्चों? अब बताओ बी और सी के बीच में क्या कहेंगे? NaCl तो है ही। अब देखो HCl कम होगा और NaCl
बढ़ेगा क्या HCN के न्यूट्रलाइजेशन से? बोलो, बढ़ेगा क्या? अब बताइए। अब पॉइंट सी पर बात करें तो सी पर देखो क्या क्या रह गया, NaCl प्लस NaCN, यही रहा क्या? पॉइंट सी पर आते आते यही रहा क्या? एंड फिर सी और डी के बीच में देखो NaCl कांस्टेंट, NaCN कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? बोलो, आपका NaOH जो है वो बढ़ रहा है। ये पॉइंट समझ में आए क्या? अरे पॉइंट समझ में आए क्या? बहुत आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो देखो, जो पहला एंड पॉइंट आया वो किसका आया? वो आया HCl का। और दूसरा जो एंड पॉइंट आया वो आया HCN का। पहले न्यूट्रलाइज कौन होगा? पहले न्यूट्रलाइज कौन हो जाएगा? पहले न्यूट्रलाइज HCl होगा ना बच्चों? होगा, ठीक है। आगे बात समझ में सबको क्लियर है? बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कैसे करेगा, मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हो। अब बताओ, आगे चलें बच्चों, आगे चलें। किसी को डाउट है तो बोल जाओ, किसी को डाउट है तो बोलो। चलिए, अब देखिए बच्चों, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ले लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का समझते हैं अपन। देखो बच्चों, एक लेते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं बच्चों, देखो एक काम करते हैं, KCl के अंदर AgNO3 मिलाएंगे, ठीक है। KCl के अंदर AgNO3 मिलाएंगे तो बोलो रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में KNO3 बनेगा, बनेगा बच्चों, ठीक है। अब चीजों को ध्यान से समझते चलना। मान लो आपके पास स्टार्टिंग में इसके 3 मोल थे, 0 मोल, 0 मोल, 0 मोल, ठीक है बच्चों। बोलो, स्टार्टिंग में KCl के मैंने 3 मोल लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो, मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों, 1 मोल AgNO3 मिला दिया। तो जैसे ही मैंने 1 मोल AgNO3 मिलाया, तो मुझे बताओ 1 मोल AgNO3 क्या 1 मोल KCl से रिएक्ट कर जाएगा क्या? 1 मोल AgNO3 क्या 1 मोल KCl से रिएक्ट कर जाएगा क्या? करेगा, करेगा। तो कितने मोल AgCl बनेगा? कितने मोल AgCl बनेगा? 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। अब बताओ पीछे KCl कितना रह गया? पीछे KCl कितना रह गया? देखो, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचा, और 1 - 1 ये 0 बचा। ये बात सही है क्या? ये बात सही है? बोलो। अब मुझे बताओ, अब ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, AgCl तो क्या हो गया? AgCl तो क्या हो गया? AgCl का तो क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेशन। तो फाइनली बताओ, वाटर के अंदर वो मोल बताओ जो आपके फ्री आइंस दे रहे हैं, वो मोल्स बताओ जो फ्री आइंस दे रहे हैं, कितने? देखो बच्चों, 2 मोल KCl का और 1 मोल KNO3 का। देखो बच्चों, ये भी देगा और ये भी देगा। KNO3 भी तो देगा ना बच्चों? अरे KNO3 भी तो देगा ना, या नहीं देगा? देगा क्या? तो क्या मोल्स चेंज हुए क्या? क्या मोल्स चेंज हुए? उससे पहले भी कितने थे? उससे पहले भी कितने थे? देखो 3 थे, देखो। और अभी भी कितने आ रहे हैं? दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है?
ठीक है आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैं 3 मोल AgNO3 मिला दूं, तो देखो बच्चों 3 मोल अगर मिलाएंगे तो ये ये 3 बना, ये 3 बना। अभी भी बोलो क्या है, अभी भी ओवरऑल आइंस देने वाले मोल कितने हैं, ये नहीं है ना। तो जब तक आपका KCl पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नहीं होगा तब तक कंडक्टेंस में कोई चेंज आएगा क्या? क्योंकि रीजन ये है बच्चों, KCl वाटर में सोल्यूबल है, और आपको पता होगा KNO3 भी वाटर में सोल्यूबल है ना। सारे नाइट्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल आर वाटर सोल्यूबल। कैसा आपने पढ़ा है? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। बोलो। अब बताओ, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 5 मोल AgNO3 मिला दिया, अब बताओ क्या होगा। अब जैसे मैंने 5 मिलाया, देखो ये 5 है बच्चों, इसमें से 3 गए, ठीक है, ये 3 बने, ये 3 बने, ये 0, ये 2, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये आपके ही। तो अब मुझे बताओ, अब ओवरऑल आइंस देने वाले मोल कितने हो गए? आइंस देने वाले मोल 5 हो गए। तो नंबर ऑफ आइंस राइज किए तो कंडक्टेंस राइज करेगी क्या? कंडक्टेंस राइज करेगी क्या? बोलो। ये क्वेश्चन IIT JEE 2011 में आया हुआ है। अरे समझ में आया क्या? वापिस सुनो। देखो बच्चों, आपके पास स्टार्टिंग में KCl के 3 मोल थे, AgNO3 के 0 मोल है। आप टोटल मोल कंसीडर करो जो आपको आयंस दे सकते हैं, क्योंकि AgCl तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो 3 + 0 + 0 + 0 3 वगैरह। अब जैसे ही मैंने 1 मोल AgNO3 मिलाया, तो 1 मोल AgNO3 से क्या होगा? 1 मोल AgNO3 आपके 1 मोल KCl को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा AgCl और KNO3 के अंदर। कर देगा क्या बच्चों? बोलो। तो पीछे KCl के 2 मोल बचे और KNO3 का 1 मोल बन गया। टोटल मोल अभी भी कितने हैं? टोटल मोल अभी भी कितने हैं? 3 है। अब कोई कहेगा AgCl को कंसीडर करें आप। क्या मैं AgCl को कंसीडर करूंगा क्या? AgCl को कंसीडर करूंगा क्या? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना लेता है। अब जब तक ये आपके ओवरऑल मोल 3 बने रहेंगे तब तक कंडक्टेंस क्या आएगी? जब तक 3 मोल बने रहेंगे दोनों का सम KCl और आपका KNO3 कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे AgNO3 एक्सेस में आया, AgNO3 एक्सेस में आया, तो अब बोलो नंबर ऑफ आइंस राइज करेंगे? नंबर ऑफ आइन करेंगे, और आइन करते बोलो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी क्या? बोलो बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिए। मैं ऐसा बना सकता हूं क्या ग्राफ? बोलो। ये ग्राफ सी बनाया क्या? देखो पहले कांस्टेंट रखा है, फिर मैंने राइज किया है। पहले कांस्टेंट रखा है, फिर राइज किया है। बोलो समझ में आ गया? सबको क्लियर है? चलिए आगे। अब बच्चों आपके है ना नोट्स में एक क्वेश्चन है, एक नोट्स में क्वेश्चन डाला हुआ है IIT JEE का, वो आप सोल्व कर सकते हैं कि एसिड मिला रहे हो, बेस मिला रहे हो, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट करेगा। आप चेक कर सकते हो। वो क्वेश्चन आया हुआ है आपका IIT JEE 2011 में। आप चेक करना, मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे। आगे चलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ठीक है। अब एक इक्वेशन आती है बच्चों, देखो सुनो। एक इक्वेशन है बच्चों,
डेबाई हक्कल ऑस्गर इक्वेशन, ये इक्वेशन बच्चों आपके जेईई मेंस में आ चुकी है और एनसीईआरटी में दी हुई है। ये एनसीईआरटी में दी हुई है। और बच्चों इसके डेरिवेशन पे हमें जाना नहीं है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों। लेमडा मोलर, अब देखो इनकी मीनिंग समझा देता हूं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। कोई भी कंसंट्रेशन सी होगी जिसमें मोलर कंडक्टेंस आपसे कह रहा है। फिर देखो बच्चों, लेमडा एम इनफाइनाइट, इसको समझना बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन जीरो तो डाइल्यूशन क्या होगी बच्चों? कंसंट्रेशन जीरो तो डाइल्यूशन क्या होगी? इनफाइनाइट होगी ना। उल्टा चलता है बच्चों। तो देखो सुनो, ये क्या है? ये है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? बोलो। अब देखिए, बी जो है बच्चों ये कांस्टेंट है और जो ये सी है वो है कंसंट्रेशन। ये बच्चों, अब बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया? बोलो बच्चों, बोलो, कह सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए मुझे इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना, मैं देखो एक बार इक्वेशन वापस यहां लिख देता हूं। लैम्डा एम सी, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये ले लिया मैंने इस इक्वेशन को। देखो बच्चों, देखो अगर मुझे ये ग्राफ बनाना पड़े, देखिए मैंने लिखा लैम्डा एम सी। एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो बोलो बच्चों, क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा? क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा? क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों? आएगा? ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस पर मैं अगर इधर जा रहा हूं तो इधर कंसंट्रेशन राइज कर रही है? कंसंट्रेशन राइज कर रही है क्या? अब बताओ, अगर मैं इधर चलूं उल्टा तो बताओ, मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी क्या? क्या मैंने सही लिखा है? उल्टा चलने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इस पॉइंट पर क्या मैं कह सकता हूं जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो। अब देखो बच्चों, क्या अपन प्रैक्टिकली जीरो कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं? जीरो कंसंट्रेशन का नहीं बना सकते ना। तो अब अगर मान लो जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? एक बात बताओ बच्चों, इस ग्राफ को अगर मान लीजिए मैं पीछे की तरफ इसको बढ़ाता जाऊं तो बोलो ये कहीं ना कहीं ये इस एक्सिस को टच करेगा? मैंने इस ग्राफ को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, बोलो करेगा ना? जैसे आप फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करते हो ना कि हमने ये पार्टिकल थ्रो किया, वो कहां पे जाके टच करेगा, तो ऐसा कर सकता हूं मैं। अब मुझे बताओ, इस ग्राफ से क्या मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता हूं क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता हूं?
निकाल सकते हो। देखो बच्चों, अब आप ऐसे सोचो कि मान लो किसी में कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10⁻⁻10 आ रही है, 10⁻12 आ रही है, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही समझो आप। 10⁻10 और 10⁻12 तो बहुत ही डाइल्यूट हो गए ना बच्चों। 10⁻10, 10⁻12, 10⁻15। तो देखो बच्चों, आपने इस ग्राफ को जो पीछे की तरफ बढ़ाया ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, बढ़ाया आपने उसको। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। तो ये जो पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट पर ऐसा बोल सकता हूं क्या ये लैम्डा एम इनफाइनाइट है? क्या ये लैम्डा एम इनफाइनाइट है क्या? है बच्चों? है? बोलो। तो आगे बात पुलकित जसूजा सुनाकर मैंने अभी क्या बोला था कि 10⁻10, 10⁻12, 10⁻15 मोलिटी अगर सॉल्यूशन हो तो हाईली डाइल्यूट ही हो गए एक तरह से, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई ना। सुनता क्यों नहीं है तू? अब बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं बोलूं भाई, जैसे मान लो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ रही है 10⁻15, 10⁻18, तो ये तो देखा जाए तो बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन ना, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं सी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाए, है ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेमडा एम सी एंड लेमडा एम इनफाइनाइट बोलो इक्वल हो जाएंगे क्या इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे क्या? सी को जीरो रखोगे ना बच्चों? तो अब देखो, जिस पॉइंट पर इस ग्राफ ने इसको कट किया वो लैम्डा इनफाइनाइट हो गया ना। अरे इक्वेशन से ये बात समझ में आई क्या? इक्वेशन से ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें किसी को डाउट है क्या? भाई एक बात बताओ, अगर 100 में से किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए तो वो मार्क्स ना के बराबर है ना? 32 तक भी मार्क्स ना के बराबर है, बच्चा अगले स्टैंडर्ड में गया ही नहीं। अरे नहीं गया ना? बोलो। फेल हो गया ना वो तो? अरे बच्चा फेल हो गया ना? तो जब वो फेल हो गया तो वो तो एक तरह से कोई काम के नहीं है वो मार्क्स। समझ में आ गई बात? है ना? अब देखो बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है ना, अब वो इक्वेशन इज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए आपका कोई सोल्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि KCl है, तो KCl कैसा सोल्ट है? KCl सोल्ट है ना? तो सोल्ट बच्चों कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? सोल्ट कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा? दुनिया का कोई सा भी सोल्ट हो, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से क्यों नहीं बना हो, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अपन कह सकते हैं इट मींस मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, at infinite dilution can be determined by above equation, है ना? वो लोग निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए हमने क्या किया
क्या किया आपने, ग्राफ का क्या किया, एक्स्ट्रापोलेशन किया। देखो ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन किया, ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करके हमने पता कर लिया। बोलो, अरे पता किया ना, है ना। अब देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। समझ आ गया मामला, ठीक है। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, सपोज यही अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अपन, है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, है ना, जब अपन ग्राफ बनाते हैं वही लैम्डा एम सी और कंसंट्रेशन इसके बीच में, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसा आता है। अब इसकी इक्वेशन अलग आती है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, आपको सिर्फ ग्राफ ध्यान रखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन अलग आती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि क्या ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को कट कर पाएगा क्या? क्या ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को कट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। तो क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके? कभी नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते ना, बोलो। तो देखो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया एसिटिक एसिड सपोज, ठीक है बच्चों। तो देखो अपन कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट infinite dilution cannot be determined by extrapolation of graph, है ना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ weak electrolyte at infinite dilution is determined by कोलराउस लॉ, ठीक है। अब ये कोलराउस लॉ क्या होता है वो अपन कल डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है।